लास्ट क्लास में अपन ने चार्ज के बारे में चर्चा कर रहे थे। चार्ज में अपन ने इसके टाइप्स पढ़ लिए थे कि एक दो प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक, और किसी वस्तु या पदार्थ को आवेशित कैसे किया जाता है उनके तरीकों के बारे में चर्चा कर ली थी। आज अपन इसी चार्ज के कुछ और बातें, जिसमें मान लिया कि अपन ने किसी वस्तु को चार्ज किया है, तो फिजिक्स के अनुसार अपने को चार्ज की वस्तु के लिए एक प्रयोग की आवश्यकता होती है जो कि ये वेरीफाई कर दे कि अपन ने जिस वस्तु को चार्ज किया है उसमें वास्तव में चार्ज के कुछ पार्टिकल आए हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स आए हैं या इलेक्ट्रॉन्स गए हैं। तो इससे संबंधित अपन एक तो प्रयोग के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा, अगर चार्ज है तो अपने को तो इसका मापन चाहिए, और उस मापन के लिए अपन इसकी यूनिट यानी मात्रक के बारे में चर्चा करेंगे कि चार्ज का मात्रक क्या है। तीसरा, चार्ज के कुछ अपन गुणधर्म इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन प्रयोग के बारे में चर्चा करते हैं। तो चार्ज के लिए जो प्रयोग किया गया उसे अपन इलेक्ट्रोस्कोप से बोलते हैं, जिसे सर्वणपन्नी विद्युतदर्शी प्रयोग भी कहा जाता है। अब बात है ये नाम क्या है, क्या इसका वेरिफिकेशन है। इसमें अपन सबसे पहले क्या करते हैं, एक कांच का जार लेते हैं। ये मान लीजिए आपका एक कांच का जार है। इस कांच के जार में यहां पे एक कॉर्क लगाकर उस कॉर्क के अंदर से अपन एक धातु की छड़ लेते हैं, और इस धातु की छड़ के नीचे दो श्रवण पत्तियां, सोने की पत्तियां जोड़ देते हैं, जो कि सामान्यतः जब ये छड़ निरावेशित है तो ये एक दूसरे से चिपकी हुई रहती हैं। लेकिन जैसे कि अपन इस छड़ के ऊपर कोई दूसरी आवेशित छड़ या वस्तु, सामान्यतः चालक, क्योंकि चालकों के अंदर ये आवेश का स्थानांतरण इजी वे से होता है, इसको लाते हैं और इस छड़ से संपर्क करवाते हैं ना, तो करवाते ही आपकी ये दोनों श्रवण पन्नियां परस्पर दूर हट जाती हैं, जो कि यह वेरीफाई करता है कि यहां से जो आवेशित कण है, यानी कि अगर ऋणावेशित की बात करें तो इस ऋणावेश का कुछ हिस्सा चालन की स्पर्श विधि द्वारा इस छड़ में है, और इस छड़ का कुछ आवेश इन श्रवणपन्नियों में भी आया है। फलस्वरूप समान आवेश परस्पर प्रतिकर्षित होते हैं। ये दोनों छड़ें आपकी दूर हो गई, ये दोनों पत्तियां क्या हो गई, दूर हो गई। यहां से दो चीजें वेरीफाई हुई है। एक तो ये चीज कि समान आवेश परस्पर क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, और दूसरी अपन ने जो चार्ज की तीन प्रक्रियाएं पढ़ी थी आवेशित करने की, उन तीनों का, यानी कि उनसे आवेशित आपकी ये छड़ हुई है कि नहीं हुई है। आगे अपन क्या करते हैं, अगर इसी छड़ को अपन इसके विपरीत आवेश से आवेशित किसी अन्य चालक छड़ से इसे संपर्क करवा दें, तो क्या होगा, जितना ऋणावेश था वो क्या होगा, धनावेश भी आएगा इसमें, और ये ऋणावेश पहले से था। एक दूसरे को क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे। तो उदासीन किया तो क्या होगा, उदासीन करते ये वापस दोनों छड़े पास पास आ जाएंगी, या ये कह सकते हैं चिपक जाएंगी। तो ये है आपका प्रयोग, जो कि कोई चालक वस्तु आवेशित हुई है कि नहीं हुई है, उसको क्या करता है, वेरीफाई करता है। अब अपन बात करते हैं इनके मात्रक की। भौतिक विज्ञान में सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही है कि कोई भी आपके पास क्वांटिटी है तो उसका अपन मात्रक कैसे लें। तो मात्रक करने के लिए अपन आवेश का जो मात्रक करते हैं उसमें विद्युत धारा की सहायता लेते हैं। क्यों, क्योंकि विद्युत धारा आपकी कैसी राशि है, मूलभूत भौतिक राशि है। अपन ने पढ़ रखा है धारा I = Q/T, आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। तो यहां से Q बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, I × T। I क्या है, विद्युत धारा, मूलभूत भौतिक राशि है। T क्या है, समय, मूलभूत भौतिक राशि है। मात्रक की बात करें तो विद्युत धारा का मात्रक यूनिट एम्पियर और टाइम की सेकंड। एम्पियर इंटू सेकंड किसका मात्रक हो गया,
आवेश का, ये ऐसा ही मात्रक है। अपन बार बार जिस प्रकार अपन ने देखा था कि फोर्स का अपन ने किलोग्राम मीटर पर सेकंड इनवर्स, इसको अपन ने क्या लिया था पर सेकंड इनवर्स, इसको अपन ने क्या लिया था न्यूटन लिया था क्या। वैसे ही अपन बार बार एम्पियर इंटू सेकंड लिखने की बजाय आवेश का एक नया मात्रक जिसे क्या नाम दिया गया कूलाम दिया गया का उपयोग एज ए आवेश के ऐसा यूनिट के तौर पे काम में लेते हैं। विमा की बात करें क्या हो जाएगी A1 T1, ये आवेश की डायमेंशन होगी। ठीक है, आगे अपन मात्रक पद्धति की बात करें तो M के S में तो क्या हो गया इसका कूलाम मात्रक हो गया, लेकिन CGS में यह भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो CGS में इसके दो मात्रक हैं, एक तो ESU है और एक EMU है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और इलेक्ट्रोमोशन यूनिट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट की अपन बात करें तो 3 × 10⁹ ESU बराबर 1 कूलाम होता है, और EMU में बात करें तो आपका 10 कूलाम बराबर 1 EMU होता है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आवेश का एक बड़ा मात्रक भी ले रखा है अपन ने जिसे अपन फेराडे के नाम से जानते हैं, 96,500 कूलाम बराबर 1 फेराडे होता है। ठीक है, सामान्यतः ये जो आवेश के अपन ने मात्रक ले रखे हैं ऐसे पद्धति में कूलाम, ये एक बहुत बड़ा मात्रक आवेश। आगे अपन देखेंगे कि 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो तब जाके 1 कूलाम आवेश ट्रांसफर होता है। ये बहुत बड़ा मात्रक है, इसलिए अपन सामान्यतः नैनो कूलाम, माइक्रो कूलाम, पिको कूलाम, मिली कूलाम इन सब मात्रकों का यूज करते हैं। नैनो बोले तो 10⁻⁻9 कूलाम आवेश, माइक्रो 10⁻⁻6, पिको 10⁻⁻12 कूलाम, मिली 10⁻⁻3 कूलाम। ठीक है, तो ये है आपके आवेशों के मात्रक का चित्र। अब आगे अपन गुणधर्म की बात करें तो आवेश जो है उनके गुणधर्मों में सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात, आवेश एक अदिश राशि है। और अदिश राशि होने का फायदा क्या है अपने को? फायदा यह है कि अगर आपको किसी एक निकाय में कुछ आवेश जैसे Q1, Q2, Q3 दे रखे हैं तो इस निकाय का कुल आवेश Q जो होगा वो Q1 + Q2 + Q3 यानी कि आवेशों के बीजगणितीय योग के तुल्य होगा। योग के तुल्य होगा। यह सबसे बड़ी बात है कि आवेश एक अदिश राशि है, इसलिए अपन इसका बीजगणितीय योग कर सकते हैं। दूसरा, ये जो आवेश है ना, ये द्रव्यमान की तरह वेग पर निर्भर नहीं करता। क्या होता है कि जब किसी पार्टिकल का वेग v जो होता है वो लगभग c के बराबर हो जाता है, उस समय आपका द्रव्यमान निश्चल नहीं रहता, ये वेग के ऊपर निर्भर करता है। √1 - v²/c²। लेकिन आवेश जो है वो चाहे वेग का मान जितना उच्च करना है उतना उच्च कर दीजिए, लेकिन ये कभी भी वेग के ऊपर निर्भर नहीं करेगा। यानी कि आवेश वेग पर अनिर्भर राशि है, वेग पर अनिर्भर राशि। तीसरी अपन बात करें तो आवेश जो है वो एक स्थानांतरण जो पार्ट है इसका, यानी कि किसी वस्तु को आप आवेशित जो करते हो वो आवेशित इलेक्ट्रॉन्स के रूप में ही होता है। यानी कि आप इलेक्ट्रॉन्स को n यहाँ पे एक पूर्णांक संख्या है के रूप में ही कर सकते हो। जैसे डेड इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आप नहीं कर सकते। ठीक है क्या बात? यानी कि n का मान पूर्णांक संख्या हो सकता है।
अब अगर आप किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हो, किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हो, तब तो वो कैसी होगी, ऋण आवेशित। और यदि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन ले रहे हो तो वो वस्तु कैसी होगी, धन आवेशित। लेकिन ये जो प्रक्रिया होगी, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE के रूप में होगी। यहां पे इस N को जो आवेश का क्वांटा कहलाता है, इसका मान जो होता है वो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम के तुल्य होता है। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि आवेश का जो स्थानांतरण है ना, वो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। ये सबसे छोटी आवेश की वैल्यू है। यानी कि आपको सीधा सा ये कह दूं मैं कि 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 20 कूलम आवेश क्या संभव है, कहोगे नहीं संभव है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू कितनी संभव है, 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। प्रकृति में उपस्थित जितने भी आवेश है वो सारे के सारे आवेश इसी न्यूनतम आवेश के पूर्ण गुणज होते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में अपन इस आवेश को समझने के लिए कुछ नियम दिए गए, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका आता है कूलम का नियम। उसकी फुल डेप्थ में चर्चा करेंगे, पूरा कूलम का नियम खोल के। फिर इस कूलम के नियम से संबंधित कुछ और प्रॉपर्टियों की चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।